हेलो हेलो, नमस्कारम बच्चा लोग, क्या हाल चाल भाई। यार आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एक्सीलरेशन के बारे में। एक्सीलरेशन के बारे में जब भी मैं बात करता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि वेलोसिटी और स्पीड आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, जो कि है, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड पे बिल्कुल पीएचडी कर ली है। बहुत सारे सवाल लगा लिए हैं और जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते थे सारे के सारे सवाल हमने कर लिए हैं। ठीक है बच्चा लोग, तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं एक्सेलरेशन की जर्नी। थोड़ी लंबी जर्नी रहेगी, लेकिन यकीन दिला रहा हूँ बहुत मज़ा आएगा, बहुत एंजॉय करोगे चीज़ों को। सबसे पहले मैं एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लिखूंगा और उस डेफिनेशन को आपको मेरे साथ साथ नोट करना है। उसके बाद में हम स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ों को समझते चलेंगे। तो ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं यार, बिना देरी करे। ओके चलो, सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे एक्सेलरेशन की, कि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है। तो क्या आपको पता है, ध्यान से सुनना बेटा मेरी बात, क्या आपको पता है कि रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन को हम क्या बोलते थे? वेलोसिटी। अच्छा सर, सबसे पहले पोजीशन की बात करते हो? हाँ। उसके बाद वेलोसिटी आती है? हाँ। उसके बाद क्या आता है? एक्सेलरेशन आता है, एक्सेलरेशन। अच्छा, तो डेफिनेशन क्या बनाएगा बता। सर डेफिनेशन बनाएंगे, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। ओके सर, बढ़िया बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है सर। इधर देखो, पहले डेफिनेशन लिख लो, सुंदर सी डेफिनेशन है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। अरे कौन सी सिटी बाबू भैया, वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड व्हाट सर? इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। लिख देता हूं पूरा, कछु परेशानी ना है। इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। बस ऐसे ही लिखोगे सर, बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे। एक बात बता, रेट ऑफ चेंज का क्या मतलब होता है? बेसिक मैथ याद कर। रेट ऑफ चेंज का क्या मतलब होता है सर? रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है डी बाई डी टी। ओहो, सिंपल बात है सर। तो किसका डी बाई डी टी? अरे डी बाई डी टी किसका सर? वेलोसिटी का। हा। तो यहाँ पे वेलोसिटी लिख दे रहा है, क्या दिक्कत है? तो डी वी बाई डी टी बोलेगा। हाँ, ये कहाँ आ जाएगा? ये आ जाएगा एक्सीलरेशन। ओ भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब मुझे आप एक बात बताओ, बताओगे कि नहीं बताओगे? ईमानदारी से बताना, इसकी यूनिट क्या होगी? हेलो हेलो, इसकी यूनिट क्या होगी सर? अगर मुझे, ध्यान से सुनना, अगर मुझे, ये क्या है बताओ, ये क्या है सर? ये है चेंज इन वेलोसिटी। अरे ऊपर क्या लिखा हुआ है? चेंज इन वेलोसिटी। नीचे क्या लिखा हुआ है सर? टाइम है, टाइम। अच्छा, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है। हाँ, तो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी तो आएगी। सही बात है सर, इसमें क्या दिक्कत है? चेंज इन वेलोसिटी फोर्स थोड़ी आ जाएगा है, और चेंज इन वेलोसिटी दही बन जाएगा, दही। अरे सर, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी यूनिट बोलो, मीटर पर सेकेंड। ओके, टाइम की यूनिट बोलो, सेकेंड। तो पक्की बात है कि इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगी। बोल हाँ कि ना? एकदम सही है सर, कोई दिक्कत नहीं है। डायमेंशन के बारे में क्या कहना है? ओए बाबू भैया, डायमेंशन के बारे में क्या कहना है रे सर? डायमेंशन मतलब क्या सर? ये डायमेंशन है एम, मतलब क्या? ये लेंथ है सर। हाँ, और नीचे टाइम है, टी स्क्वायर। याद है ना डायमेंशन क्या कहती है? पुष्पा मूवी देख के आइए, डायमेंशन कहती है झुकेगा नहीं, ऊपर जाएगा, ऊपर आई से आ जाता है ऊपर, एल टी माइनस का 2 आ जाएगा। क्या बच्चा लोग? हाँ सर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। डर है क्या? अच्छा एक बात बता, ये वेक्टर है कि स्केलर है? एक्सेलरेशन इज वेक्टर और स्केलर? अरे सर साफ साफ दिख रहा है, वेलोसिटी वेक्टर है तो ये भी वेक्टर है। अच्छा वेक्टर है, आई से लगा सकते हैं वेक्टर पे। हाँ, इट इज ए वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। इट इज ए वेक्टर फिजिकल
कौन सा कल है? फिजिकल। सर कल परसों सुना था, ये फिजिकल का होता है। इट इज ए वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। कौन सी टीटी? क्वांटिटी। ओके ओके सर, ओके ओके हो गया, ओके ओके हो गया। हाँ एक बात बता, अगर ध्यान से सुनना, अगर वेक्टर है तो क्या पक्की बात है पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव हो सकता है? हाँ, पोजीशन याद कर, पोजीशन की तरह है। वेलोसिटी याद कर, वेलोसिटी की तरह है। वेलोसिटी में भी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। यस, सेम एज एक्सीलरेशन। ध्यान सुनना बेटा, एक्सीलरेशन में भी जीरो, पॉजिटिव, अमेरिकन एक्शन, zero, positive and negative. ओके सर, नेगेटिव क्या बोलती है जनता? एक्सीलरेशन में भी जीरो, पॉजिटिव है, नेगेटिव। ओके सर, कछु परेशान नहीं। ये सर बीच बीच में कछु कहाँ से आ जाता है? एक्सीलरेशन में भी जीरो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और नेगेटिव का मतलब एक्सीलरेशन कम होना नहीं है, नेगेटिव का मतलब है डायरेक्शन अपोजिट। बताया था मैंने, वेक्टर में नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब होता है डायरेक्शन से, कम ज्यादा से नहीं। सर बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत गजब बात करती हूँ सर। अगर मैं तुमसे पूछ लूं कि यार ये कहाँ लिखा हुआ है? सर एक्सीलरेशन लिखा हुआ है dv/dt। दिस इज वॉट? बोलो 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 बोलो, दिस इज वॉट? सर दिस इज नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। हेलो हेलो, ध्यान से सुनना, चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। और जब किसी की रेस्पेक्ट में हम चेंज देखते हैं और स्मॉल चेंज होता है, उसे पूरी दुनिया डिफरेंशिएशन कहती है। क्या कहती है पूरी दुनिया? डिफरेंशिएशन कहती है। तो क्या मेरे भाई इसको मैं डिफरेंशिएशन बोल दूं? हाँ 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 हाँ। किसका डिफरेंशिएशन? वेलोसिटी का। किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। दिस इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ध्यान से सुनना, मजा आ जाएगा। और डिफरेंशिएशन देता है क्या? डिफरेंशिएशन देता है स्लोप। डिफरेंशिएशन हम क्यों करते हैं? स्लोप निकालने के लिए। अरे भाई dy/dx स्लोप ही तो होता था। वो सही बात है सर। अगर मैं तुमसे पूछ लूं कि ये y है और ये x है, सर x की बात मत करो सर, हमें याद आ रही सर। ओए चुप रहे। अगर मैं बोलूं कि इसका स्लोप बता, तो क्या dy/dx स्लोप लिखेगा मेरे भैया? हाँ सर, एकदम सही बात है। तो अगर ध्यान से सुनना, अगर मैं तुमसे बोल दूं कि ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, इस ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा? dv/dt। और भाई साहब यही तो लिखा हुआ है ये, और एकदम सही बात है सर। दिस इज वॉट? सर ये स्लोप देगा हमें। तो क्या हम एक बात लिख सकते हैं? स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ध्यान से सुनना, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सीलरेशन। वाह क्या बात है सर। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स व्हाट? एक्सीलरेशन। देख रहे हो भाई की अंग्रेजी? स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सीलरेशन। अच्छा ऐसी बात है क्या सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कुछ परेशानी नहीं है। डन, कुछ भी परेशानी ना है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लेंगे एक्सीलरेशन का फील। क्या लेंगे? एक्सीलरेशन का फील। मजा आ जाएगा, ध्यान से सुनना। फील ऑफ एक्सीलरेशन। सर ये हेडिंग है, हाँ, फील ऑफ एक्सीलरेशन। एकदम ही आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। ध्यान से सुनना, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, ध्यान से सुनना, अगर उसका एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इसका क्या मतलब है? अगर किसी ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इसका क्या मतलब है? एकदम फील आ जाएगा। ध्यान से सुनना बस चीजों को। एक्सीलरेशन बताता है कि एक सेकंड में, ध्यान से सुनना, एक सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितनी चेंज हो जाएगी, उसके बारे में एक्सीलरेशन बताता है। अगर मैं तुमसे बोलूं कि यार एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड इंटू सेकंड लिख दूं, तो कोई परेशानी नहीं सर, कछु ही परेशानी ना आए। तो अगर मैं इसको बोलूं, इसको पढ़ना आता है,
इसको पढ़ना आता है क्या? मैंने बोला कि 1 सेकंड में, ध्यान से सुनना रे, 1 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी सर? 10 मीटर पर सेकंड। ओ हो। तो यार 2 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी सर? 2 सेकंड बाद वेलोसिटी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। ओ भाई साहब, सर 3 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 3 सेकंड बाद हो जाएगी 30 मीटर पर सेकंड। ओ भाई रुक जा रहे हो भाई। अगर 4 सेकंड बाद पूछूं तो क्या 40 मीटर पर सेकंड इसको, सॉरी पर सेकंड देगा? हाँ सही बात है सर, कुछ परेशानी ना है। अगर मैं 10 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी पूछ लूं तो कितनी हो जाएगी रे सर? ये हो जाएगी, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 मीटर पर सेकंड। एक्सीलरेशन का सिंपल क्या मतलब होता है? एक्सीलरेशन का मतलब है कि 1 सेकंड में, ध्यान से सुनना, 1 सेकंड में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी रेट से बढ़ रही है। ध्यान से इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज। देखो 1 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी हो गई सर? आफ्टर 1 सेकंड, हाँ ये आफ्टर लिखा हो, आफ्टर 1 सेकंड। 1 सेकंड बाद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड बाद 20, कितनी बढ़ गई? 10। अच्छा 3 बाद 30, कितनी बढ़ गई 1 सेकंड में? 10। 4 40, कितनी बढ़ गई 1 सेकंड में? 10। और 10 सेकंड बाद कितनी? 100 मीटर पर सेकंड। 10 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी हो गई उसकी? 100 मीटर पर सेकंड। तो 1 सेकंड में कितनी बढ़ी? 1 सेकंड में कितनी बढ़ी सर? 1 सेकंड में बढ़ी है 10 मीटर पर सेकंड। ओ भाई साहब, तो इसका एक्सीलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या बात करते हो सर, एकदम फील आ गया चीजों को लेकर। ध्यान से सुनना दोबारा, एक्सीलरेशन इज नॉट अबाउट फील ऑफ मोशन। एक्सीलरेशन मोशन के बारे में नहीं बताता है। एक्सीलरेशन बताता है कि उसमें कितनी वेलोसिटी इंजेक्ट करी जाएगी या कितनी वेलोसिटी निकाली जाएगी। ध्यान से सुनना मेरी बात, एक्सीलरेशन बताता है कि उसमें कितनी वेलोसिटी इंजेक्ट करी जाएगी। इंजेक्ट मतलब डालना। अगर किसी ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी दी जाती है एक फिक्स्ड अमाउंट में, कब? हर सेकंड, ईच सेकंड में वो एक्सीलरेट करती है बॉडी। जैसे यहां पे इस ऑब्जेक्ट को 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी दी जा रही है। देखो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी देखो तो 20 हो जाएगा, फिर 10 की दिया तो 30 हो गया, फिर 10 की दिया तो 40 हो गया। ऐसे करते करते 10 सेकंड बाद 100 मीटर पर सेकंड हो जाएगी ना स्पीड या वेलोसिटी। एकदम सही है सर, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज एक्सीलरेशन सर? एक्सीलरेशन इज नथिंग बट व्हाट? बोलो व्हाट सर? कितनी वेलोसिटी आप दे रहे हो या कितनी वेलोसिटी निकाल रहे हो। देना और छीनने का प्रोसेस है। किसका प्रोसेस है? देने का और छीनने का। एकदम बात चमक गई, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर, कोई परेशानी नहीं है। व्हाट इज एक्सीलरेशन यार, एकदम फील आ जाना चाहिए चीजों का। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। अगर वेलोसिटी की बात करूं, ध्यान से सुनना, तो यहां पे वेलोसिटी क्या हो रही है? यहां पे वेलोसिटी हो रही है इंक्रीज। यहां पे वेलोसिटी क्या हो रही है? हर सेकंड पे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो अगर वेलोसिटी, ध्यान से सुनना बेटा, अगर वेलोसिटी इंक्रीज होती है, अगर वेलोसिटी क्या होती है? इंक्रीज, तो इसको पूरी दुनिया एक्सीलरेशन के नाम से जानती है। तो यहां पे क्या हुआ है? यहां पे हुआ है एक्सीलरेशन। लेकिन किसी भी वजह से वेलोसिटी इंक्रीज होने का क्या मतलब है? वेलोसिटी इंक्रीज होने का क्या मतलब है? एवरी सेकेंड वेलोसिटी बॉडी को दी जा रही है, उसमें इंजेक्ट करवाई जा रही है। ओहो हो, अगर वेलोसिटी निकाल ली जाए तो, हाँ सर वेलोसिटी निकाल भी तो सकते हैं, वेलोसिटी निकाल भी तो सकते हैं बॉडी से। सर वेलोसिटी कैसे निकालोगे? जैसे कोई कार आगे चल रही है और तू उसे पीछे पकड़ के खींच रहा है, पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो भाई साहब वेलोसिटी कम हो जाएगी, धीरे धीरे कार रुक जाएगी। सही बात है सर। तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज। इसे पूरी दुनिया रिटार्डेशन के नाम से जानती है। सर कौन सा डेशन है? रिटार्डेशन। So what is retardation? Retardation is nothing but, ध्यान से सुनना, retardation is nothing but when object move such that
एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी हैव ऑपोजिट साइन। ऑपोजिट साइन, हाँ, जब एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो उसे ही क्या बोल देते हैं? उसे बोल देते हैं रिटार्डेशन। क्या बोल देते हैं बच्चे लोग? उसे बोल देते हैं रिटार्डेशन। और इसका मैं जबरदस्त फील दिलाता हूं। देखो, मान लो कि यहां पे तेरे पास एक पुराने जमाने की कार है, अच्छा, हाँ, और ये तेरी वेलोसिटी है और ये तेरा एक्सीलरेशन। एक बात मैं आपको बता दूं, जिधर एक्सीलरेशन होता है उधर ही फोर्स लगता है। ध्यान से सुन लेना इस बात को, आपको पता भी होगा, पहले भी F बराबर ma पढ़ा है। F इज इक्वल टू क्या होता है? अरे यहां पे बता देता हूं, F इज इक्वल टू क्या होता है? ma। नीचे दिख रहा है क्या तुम्हें? हाँ सर दिख रहा है, कोई परेशानी नहीं है सर। चलो चलो, F इज इक्वल टू क्या होता है? F इज इक्वल टू ma। तो जो डायरेक्शन एक्सीलरेशन की होती है वही डायरेक्शन किसकी होती है? फोर्स की। तो जिधर फोर्स लगाओगे इधर ही क्या आएगा? एक्सीलरेशन आएगा। डन है बात? हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर एक्सीलरेशन आगे है, वेलोसिटी आगे है, तो व्हाट अबाउट स्पीड? स्पीड के बारे में आपका क्या कहना है? बताना फटाक से। दूसरी कार है, दूसरी कार, इसमें वेलोसिटी आगे है और एक्सीलरेशन पीछे है, मतलब पकड़ के पीछे खींचा जा रहा है, फोर्स पीछे लगाया जा रहा है, यही तो बात है। हाँ, तो व्हाट अबाउट स्पीड? स्पीड के बारे में आपका क्या कहना है? ओके सर बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोनों के इसको स्टडी करते हैं। तो यार एक बात बता, एक कार आगे चल रही है, एक कार आगे चल रही है और उसको तो धक्का मार के आगे आगे ले जाता जा रहा है। जैसे एक कार चल रही है और उसको धक्का भी मार रहा है, तो एक्सीलरेशन भी दे रहा है तो उसको, और वो आगे भी चल रही है, तो वो तो आगे ही चलती रहेगी, उसमें क्या दिक्कत है? हाँ सर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो क्या पक्की बात है स्पीड बढ़ जाएगी? स्पीड क्या हो जाएगी? इंक्रीज। और अगर कोई कार आगे चल रही है, उसको पकड़ के तो पीछे खींचने की कोशिश कर रहा है, पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो थोड़ी देर बाद कार रुक जाएगी जाके। स्पीड क्या होगी? डिक्रीज होगी। स्पीड क्या होगी सर? स्पीड होगी डिक्रीज। बहुत सुंदर, बहुत गजब आया बच्चा लोग। हाँ सर कोई परेशानी नहीं। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। स्पीड इंक्रीज कब होती है? स्पीड इंक्रीज कब होती है सर? जब वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का साइन सेम होता है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी और एक्सीलरेशन सेम डायरेक्शन में है, और यहां पे वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहां पे हम रिटार्डेशन, यहां पे हो रहा है एक्सीलरेशन। ये चीज और लिख देता हूं मैं, यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे हो रहा है एक्सीलरेशन। और ये कौन सा केस है? ये केस है रिटार्डेशन का, मतलब वेलोसिटी छीनी जा रही है, वेलोसिटी डिक्रीज करी जा रही है, इसको बोलेंगे बच्चा लोग रिटार्डेशन। ओ भाई साहब सर क्या बात करती है सर, रिटार्डेशन। डेफिनेशन लिख दूं क्या रिटार्डेशन की? तो खुद डेफिनेशन बनाएगा, तो खुद डेफिनेशन बनाएगा रिटार्डेशन की। व्हेन एक्सीलरेशन इज अपोजिट टू द वेलोसिटी इट इज कॉल्ड रिटार्डेशन। लिख ले इस बात को। व्हेन एक्सीलरेशन is opposite to the velocity is called what sir? Is called retardation, is called retardation। ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। तो रिटार्डेशन समझ में आ गया? हाँ सर रिटार्डेशन में क्या दिक्कत है? एक्सीलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। कौन से डायरेक्शन में होते हैं? अपोजिट डायरेक्शन में। यहां से मुझे एक बात और समझ में आ रही है। सर क्या समझ में आ रही है? ध्यान से सुनना। अगर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, ध्यान से सुनना ध्यान से, अगर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन सेम डायरेक्शन में है, मतलब उनका साइन सेम है, तो क्या पक्की बात है स्पीड इंक्रीज हो जाएगी? हाँ लिख लेना इस बात को नोट्स में अपनी लैंग्वेज में। और अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, उनके अपोजिट साइन है, साइन का मतलब डायरेक्शन से है, क्योंकि एक्सेलरेशन एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। हो सर बढ़िया है कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है तो पक्की बात है कि वेलोसिटी या स्पीड डिक्रीज होगी,
डन डना डन, डन है कि नहीं पता। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, मैं लिख देता हूं इस बात को नोट करके। इफ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन हैव सेम साइन, साइन का मतलब डायरेक्शन से है, बार बार बोल रहा हूं वेक्टर में। इफ वेलोसिटी ऑफ एक्सीलरेशन हैव सेम साइन देन व्हाट हैपन, तो सर स्पीड है ना वो इंक्रीज हो जाएगी। ओके ओके कोई दिक्कत नहीं है। इफ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन हैव ऑपोजिट साइन, ऑपोजिट साइन, बढ़िया सर कोई दिक्कत नहीं है। देन व्हाट हैपन, स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी डिक्रीज। एकदम बात चमक गई, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से सुन दोबारा से। एक्सीलरेशन इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। हाँ सर इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ सर इसकी डायमेंशन होती है LT-2। अरे सर ये एक फिजिकल क्वांटिटी है जो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है सर, ये जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि वेक्टर है। ओके बहुत बढ़िया सर। VT ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सीलरेशन देता है। एक्सीलरेशन का मतलब फील इन मोशन नहीं होता है, मोशन के बारे में फील नहीं होता। एक्सीलरेशन का मतलब है सिंपल कि कितनी वेलोसिटी एक सेकंड में इंजेक्ट करवा रहे हो या कितनी वेलोसिटी एक सेकंड में निकाल रहे हो बॉडी से, दैट इज सिंपल एज एक्सीलरेशन। बहुत बढ़िया सर, एग्जाम्पल समझा दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में हम बात करेंगे कि अगर वेलोसिटी दे रहे हो तो उसको हम एक्सीलरेशन बोलेंगे, लेकिन हम अच्छे से स्टडी करें तो जिस बॉडी से वेलोसिटी निकाली जा रही है, जिस बॉडी से वेलोसिटी छीनी जा रही है, उसको हम एक्सीलरेशन नाम ना देके एक नया नाम दे देंगे और उसको नाम दे देंगे रिटार्डेशन। तो ये तो यार नए डब्बे में पुराना माल आ गया। और क्या, रिटार्डेशन मतलब वेलोसिटी डिक्रीज होना, वेलोसिटी इंक्रीज होना मतलब एक्सीलरेशन। बस ये चीजें हैं यार, फटाक से नोट कर ले, नोट को। रफ कर दूं क्या, समझ में तो आ गए ना। ओए बाबू भैया, तो चलिए बच्चा लोग एक्सीलरेशन का थोड़ा सा और हम फील लेने की कोशिश करते हैं यार। मान लो कि मेरे पास एक कार है सर, आपके पास कार है हाँ, और इसकी वेलोसिटी दी हुई है 100 मीटर पर सेकेंड। हाँ सर कोई परेशानी नहीं है। और ये एक्सीलरेट कर रही है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। हाँ सर बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, कोई परेशानी नहीं है, पक्का परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है सर। अच्छा और दूसरी कार है सर, दो हाँ दो लंबी वाली है, लंबी वाली। चलो इसकी वेलोसिटी कितनी है सर, इसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। बहुत धीरे धीरे चला रहे हो, मजे ले रहे हो है हाँ। और इसका एक्सीलरेशन बहुत तेज है, ये ध्यान रखना, 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मेरा सवाल आपसे ये है, विच कार मूव फास्टर आफ्टर 10 सेकेंड, ये सवाल है। विच कार, ध्यान से सुनना मेरी बात को, विच कार moves faster after 10 सेकेंड। 10 सेकेंड बाद कौन सी कार फास्ट चल रही होगी, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए यार स्टार्ट करते हैं। क्या चल रहा है, एक बात बता, एक्सीलरेशन का मतलब है क्या सर? एक्सीलरेशन का मतलब वेलोसिटी डालना या वेलोसिटी निकालना।
तो यहाँ पे तो एक्सेलरेशन हो रहा है, तो एक्सेलरेशन हो रहा है तो पक्की बात है वेलोसिटी डाली जाएगी। 1 सेकंड में कितनी वेलोसिटी इंजेक्ट करी जाती है उसे ही तो एक्सेलरेशन कहते हैं। अरे सही बात है सर। पहले सिनेरियो की बात करते हैं, तो अगर मैं बोलूं कि इसकी स्पीड 100 मीटर पर सेकंड थी, तो क्या पक्की बात है आफ्टर 1 सेकंड, 1 सेकंड बाद 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी उसमें डाल दी जाएगी? हाँ कि ना बोल? हाँ सर, कछु परेशानी नहीं है। तो एक बात बता, 1 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? सर 1 सेकंड बाद वेलोसिटी हो जाएगी 102 मीटर पर सेकंड। एकदम बात क्लियर है? हाँ सर, कोई परेशानी नहीं है। तो 2 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी? सर 104। कैसे सर? अरे 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड बढ़ रहा है ना, तो 2 सेकंड में 4 बढ़ जाएगा। हाँ सही बात है सर। तो ऐसे करते करते क्या पक्की बात है 10 सेकंड में स्पीड इसकी जो है वो कितनी हो जाएगी? 120 मीटर पर सेकंड। मतलब ये कार जो है वो 10 सेकंड बाद 120 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही होगी। बात समझ में आ गई? हाँ। अब इधर देख, वेलोसिटी पहले कितनी थी? सर पहले वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकंड। क्या वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को स्पीड बोल सकते हैं? बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है। एक्सीलरेशन हुआ 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब आफ्टर 1 सेकंड। भाई एक्सीलरेशन का मतलब क्या? 1 सेकंड में कितनी वेलोसिटी दे रहे हो या 1 सेकंड में कितनी वेलोसिटी निकाल रहे हो, इतना तो सिंपल मतलब है। तो आफ्टर 1 सेकंड, 1 सेकंड बाद, ध्यान से सुनना, 1 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, स्पीड कितनी हो जाएगी? सर इसमें 100 ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि 1 सेकंड में 100 वेलोसिटी डाल देंगे उसके अंदर। ओ 102 मीटर पर सेकंड। ओ भाई साहब, तो 2 सेकंड में सर 1 सेकंड में 100 डालेंगे, तो क्या पक्की बात है 2 सेकंड में 200 वेलोसिटी डाल देंगे, 200 वेलोसिटी। हाँ सही बात है सर, कोई परेशानी नहीं है। तो कितनी हो जाएगी बोल ना? सर 200। हाँ 3 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 1 सेकंड में वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन का है। हाँ तो 3 सेकंड बाद 300 डाले, 300 सर 302 मीटर पर सेकंड। एकदम बात चमक गई। तो 10 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी? सर 1 सेकंड में, ध्यान से सुनना, 1 सेकंड में 100 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी इंजेक्ट करवा रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं। हाँ तो बता, ध्यान से सुनना, तो बता मुझे 10 सेकंड में कितनी डाल देगा? सर 1000। कितनी? 1000। तो 1002 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी वेलोसिटी हो जाएगी। हाँ कि ना बोलना बस। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। 1002 मीटर पर सेकंड। बात समझ में आ गई? देख रहे हो, 10 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी 1002 मीटर पर सेकंड हो जाएगी और इसकी वेलोसिटी 120 मीटर पर सेकंड रहेगी, जबकि इसकी वेलोसिटी ज़्यादा थी और इसकी वेलोसिटी कम थी। तो एक्सीलरेशन का मतलब समझ आया क्या तुम्हें? हाँ सर, ये वाली कार है ना, ये तो टाटा गुड बाय गया, सी यू सून हो जाएगा। देख रहे हो वेलोसिटी कितनी इंक्रीज हो गई, जबकि स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितनी थी? 2 मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेशन का कमाल देख रहे हो? एक्सीलरेट करते हो ना तुम, बाइक चलाते हो तब एक्सीलरेशन ही तो कर देते हो उसको। सही बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्सीलरेशन का मतलब मोशन से नहीं है। स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी है डैश फर्क नहीं पड़ता, कितनी तेज ऑब्जेक्ट मूव करेगा, कितनी फास्ट ऑब्जेक्ट मूव करेगा, इसके बारे में एक्सीलरेशन नहीं बताता है। एक्सीलरेशन बताता है कि 1 सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितनी बढ़ेगी। तो बच्चा लोग यहां तक डन है एकदम। अब हम एक्सीलरेशन को 2 पार्ट में कैटेगराइज करेंगे। सर एक्सीलरेशन के भी 2 टाइप होते हैं। हाँ, एक्सीलरेशन भी 2 टाइप का होता है। एक्सीलरेशन भी कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। ऐसी बात है। हाँ क्यों? क्योंकि भाई सारे हम ऐसे ही टाइप पढ़ते आए हैं। देखो, स्पीड हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़ी, एवरेज स्पीड पढ़ी, वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। ऐसे ही, कैसे ही? ऐसे ही एक्सीलरेशन को भी 2 पार्ट में तोड़ देते हैं।
एक है इंस्टैंटेनियस एक्सीलरेशन, इंस्टैंटेनियस एक्सीलरेशन, बहुत बढ़िया सर। और दूसरा है एवरेज एक्सीलरेशन। दूसरा कौन सा है? एवरेज एक्सीलरेशन। डन? ओके सर। आपको पहले से भी पता है यहां पे हम एट टाइम टी की बात करते हैं। एट टाइम टी, एट मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, और यहां पे हम इन टाइम टी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बच्चा लोग? इन टाइम टी की बात करते हैं। एकदम डन, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हाँ सर सही बात है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। इंस्टैंटेनियस एक्सीलरेशन की जो भी वैल्यू आती है उसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके। ये होता है dv/dt। क्या होता है? dv/dt। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बाबू भैया? ओए ओए, सुन रहा है क्या सर? यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन बोल बा। अरे कहा बा डायमेंशन बोल बा सर। डायमेंशन हो जाएगी LT-2 स्वाहा। ओके सर। वेक्टर और स्केलर सर, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। अच्छा हाँ। डायरेक्शन बोल। डायरेक्शन इज सेम एज चेंज इन वेलोसिटी। हाँ भाई, वेलोसिटी में चेंज होगी। डायरेक्शन इज सेम एज चेंज इन वेलोसिटी। डन डना डन डन, कोई दिक्कत नहीं है सर। सर इसको हम स्लोप बोल सकते हैं, आप पहले भी बता चुके हो। तो स्लोप ऑफ, ध्यान से सुन लेना, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, वीटी मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ, गिव्स व्हाट सर? गिव्स एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन। अब मेरे को एक बात बताओ, इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, if velocity is constant then what about acceleration? ध्यान से सुनना, ध्यान से। if velocity is constant then what about acceleration? अरे सर, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन ही तो एक्सेलरेशन होता है। हेलो हेलो, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन ही क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर? डिफरेंशिएशन का मतलब ही चेंज होता है, और कांस्टेंट चेंज नहीं होता। अबे चेंज हो जाएगा तो कांस्टेंट कैसे रहेगा बताना यार। सही बात है सर। तो v इज कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन एक्सीलरेशन आता है। तो क्या पक्की बात है इसमें चेंज नहीं हो रहा, तभी इसको कांस्टेंट बोलेंगे। हाँ, तो इसका आंसर तो जीरो आ जाएगा। देन व्हाट अबाउट एक्सीलरेशन? सर एक्सीलरेशन इज जीरो। देन व्हाट अबाउट एक्सीलरेशन? तो हम बोलेंगे इसके आंसर में कि एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या आएगी? जीरो। एकदम बात सही, कोई दिक्कत नहीं है क्या? अच्छा इधर आ जाओ। एवरेज एक्सीलरेशन क्या होता है सर? एवरेज का मतलब बहुत आसान है। क्या आसान है बता? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो एवरेज इज इक्वल टू क्या लिखेगा बोल? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये याद रख लेना बहुत अच्छे से। और एक चीज और है कि किसी भी क्वांटिटी का, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एवरेज पूछ ले, कब? जब इंस्टेंटेनियस वैल्यू दी हो। जैसे एक्सीलरेशन ही दिया है और एक्सीलरेशन ही पूछा है, सवाल कैसे सोल्व करेगा? ध्यान से सुन लेना। अगर सवाल में एक्सीलरेशन ही दिया है और एक्सीलरेशन ही पूछा है, एवरेज वैल्यू, तो क्या करेगा पता है? बहुत आसान है, बताया था मैंने। राशि कॉन्सेप्ट याद करेगा। कौन सा कॉन्सेप्ट याद करेगा? राशि का कॉन्सेप्ट। याद है क्या राशि का कॉन्सेप्ट? इंटीग्रेशन करने वाला। इंटीग्रेशन ऑफ इसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू का इंटीग्रेशन कर देगा dt के रेस्पेक्ट में, डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ dt। ये कितने बच्चों को ये याद है? बताओ बताओ, बोलो बोलो बोलो। हाँ सर ये तो याद है।
एवरेज निकाले थे तब ऐसे ही करे थे। डन है कि नहीं है बता? हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक 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 ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चा लोग? अब इधर देख, एक छोटी सी कहानी और है। व्हेन वेलोसिटी, ध्यान से सुनना, व्हेन वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ एक्स। ओहो, एक्स की बात हो रही है सर? हाँ एक्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? एक्स की। ऐसे मत करो सर, एक्स की बात मत करो सर, मेरी बात सुनना ध्यान से। अगर वेलोसिटी टाइम का फंक्शन हो, हेलो हेलो, अगर वेलोसिटी टाइम का फंक्शन हो तो विद रेस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएशन कर देंगे, एक्सीलरेशन मिल जाएगा। लेकिन अगर वेलोसिटी एक्स का फंक्शन हो, मतलब वेलोसिटी में एक्स आ रहा हो, अच्छा, सी बात है। हाँ, तो अगर वेलोसिटी में एक्स का फंक्शन है तो पक्की बात है कि डी टी के रेस्पेक्ट में तो इंटीग्रेशन नहीं करत बा, तो का करत बा है? अरे का करत बा बाबू भैया? पर करत का बा? अच्छा सर का कहना चाहते हो? एक्सीलरेशन होता है dv बाई dt, लेकिन ऊपर t है ही नहीं तो उसके रेस्पेक्ट में हम नहीं कर सकते। अच्छा, मतलब x को बुलाना पड़ेगा। हाँ आजा आजा आजा, dx बाई x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा थोड़ा सा इसको अरेंज करो, x आई है तो अरेंज तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ सही बात है सर, dx बाई dt ऐसा लिख सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत, पेट पाट में दर्द हो रहा है तो बता दो। और सर कछु ही ना हो रहा हमका, ये का चीज़ है? जो भी होगा सर कर देंगे x के रेस्पेक्ट में। एक का चीज़ है बताओ सर? दिस इज व्हाट? पोजीशन। रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन इज नथिंग बट वेलोसिटी। ओ हो सर, इसको वेलोसिटी लिख सकते हैं। हाँ, सो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी लिख देंगे इसको, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? dv बाई dx। वेरी मच मोर इम्पॉर्टेंट है। कहना क्या चाहते हो? अंग्रेजी के भिखारी हो। दिस इज वॉट वेरी 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 DMS होना चाहिए रे, ये DMS दिमाग में सेट होना चाहिए। डन? दिख दोबारा सुन, एक्सीलरेशन को हम दो पार्ट में कैटेगराइज कर दिए, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन और एवरेज एक्सीलरेशन। हाँ सर कछु परेशानी ना है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। इंस्टेंट का मतलब होता है एक पर्टिकुलर टाइम पर, एट टाइम टी पर। और तो सर क्या दिक्कत है? dv बाई dt लिखेंगे। यूनिट पता है, डायमेंशन पता है, वेक्टर है, हाँ, डायरेक्शन पता है, ग्राफ का स्लोप पता है। अरे सब पता है सर, हमें सब पता है, कोई दिक्कत नहीं है। डन है क्या? हाँ सर एकदम समझ में आ गई बात। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, v dv बाई dx। अगर वेलोसिटी x का फंक्शन है, अगर वेलोसिटी x का फंक्शन है तो ये फॉर्मूला लगाएगा, अगर वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है तो ये फॉर्मूला लगाएगा। हाँ सही बात है सर, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। डन है? डन? नोट करो फटाक से, जल्दी से नोट कर यार, जल्दी जल्दी नोट कर ले बाबू भैया। रफ कर दूं क्या? हेलो हेलो, रफ कर दूं क्या? ठीक है बच्चा लोग, समझ में तो आ रहा है ना भाई? हेलो, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं तुमसे बोल दूं, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर मैं तुमसे बोल दूं कि मुझे एक्सीलरेशन तो पता है, सर क्या बात कर रहे हैं? हाँ लेकिन मुझे वेलोसिटी चाहिए। क्या चाहिए मुझे? मुझे चाहिए वेलोसिटी। ध्यान से सुनना मेरी बात को। इफ एक्सीलरेशन इज गिवन, इफ एक्सीलरेशन इज गिवन, एक्सेलरेशन ही दे दिया अब की बार। सर इतने सारी जो चीजें पढ़ रहे हैं उसमें तो हम एक्सेलरेशन फाइंड कर रहे थे। नहीं नहीं, बोले हम एक्सेलरेशन देंगे आपको, बस आप तो हमें वेलोसिटी बता दो। इफ एक्सेलरेशन इज गिवन देन फाइंड वेलोसिटी
इस सवाल को कैसे सोल्व करेगा बता? बोल 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 बोल, दिमाग लगाना पड़ेगा, इसको चलाना पड़ेगा। तो सर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का रिलेशन देखेंगे। अच्छा सर एक बात बताऊं, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन रिलेशन के लायक ही नहीं है। क्यों? कैसी कौन सी बात है रे? कर लो यार, थोड़ा मैनेज कर लो, मैनेज करो चीजों को। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट? सर dv/dt। अगर वेलोसिटी चाहिए, ध्यान से सुनना मेरी बात, अब अगर वेलोसिटी चाहिए तो वेलोसिटी को अकेला करना पड़ेगा। हाँ, जो चाहता है हमें उसको अकेला तो करना पड़ता है ना पहले। हाँ सर बात तो सही है। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि dv बराबर लिख सकते हैं a इंटू dt, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत गजब सर, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ से कर दो खवाज खवाज। ओके सर कोई दिक्कत नहीं है। ये का है? का है ये? अरे बाबू भैया ये का है? सर ये है इंटीग्रेशन। ये का है? ये इंटीग्रेशन। ध्यान से सुनना मेरी बात, डिफरेंशिएशन एक इंस्टेंट पर होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पर होता है, लेकिन इंटीग्रेशन एक इंटरवल में होता है। इंटरवल मतलब वो स्कूल वाली नहीं, टाइम पीरियड, फिक्स टाइम पीरियड में होता है। अच्छा मतलब सर यहाँ पे लिखोगे आप इनिशियल वेलोसिटी, हाँ, यहाँ पे लिखोगे आप फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पे टाइम t1 और t1 बराबर मान लो 0, और यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है t। बहुत सुंदर, बहुत गजब। अगर मैं तुमसे बोल दूं कि यार dv का इंटीग्रेशन करो, तो क्या याद है तुझे dx का इंटीग्रेशन x होता है? तो पक्की बात है dv का इंटीग्रेशन v हो जाएगा ना। ओए सुन रहा है क्या? कहाँ हो सर आप? दूसरी दुनिया से पढ़ा रहे हो क्या? हाँ यहाँ पे बोल सर v इनिशियल v फाइनल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t, और यहाँ लिखेगा a इंटू dt। ओहो, एक बात बता, दिस इज व्हाट? पहले अपर लिमिट रखते हैं, फिर माइनस करके लोअर लिमिट रख देते हैं। तो v फाइनल माइनस v इनिशियल इज नथिंग बट 0 to t a इंटू t। हेलो हेलो, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज व्हाट सर? चेंज इन वेलोसिटी। दिस इज व्हाट? चेंज इन वेलोसिटी इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ 0 से d, और यहाँ पे लिखेगा a और यहाँ पे लिखेगा dt, और अब आ जाएगा एकदम फील, मजा ही आ जाएगा। ध्यान से सुनना, ध्यान से। ए क्या लिखा हुआ है सर? वेलोसिटी अपॉन टाइम। सुनना, कोई सुन ना ले, ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये क्या लिखा हुआ है सर? वेलोसिटी अपॉन टाइम। पढ़ इसको, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ओके कोई दिक्कत नहीं है। क्या इसको हम स्लोप बोल सकते हैं? हेलो ध्यान से सुनना, क्या इसको हम स्लोप बोल सकते हैं? हाँ, यहाँ से 2 लाइन लिखूंगा मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम क्या बोल सकते हैं? स्लोप बोल सकते हैं। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स व्हाट सर? एक्सेलरेशन। लिखना पड़ेगा इसको, हाँ लिखना पड़ेगा, नोट करके लिखेंगे इस बात को, कोई दिक्कत ही नहीं आने देंगे। slope of velocity time graph, slope of velocity time graph gives what? gives acceleration। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। दूसरा पॉइंट ध्यान से सुनना, ये क्या चीज है सर? ये एरिया निकालने का एक मेथड है। हाँ, इंटीग्रेशन से क्या करते हैं सर? इंटीग्रेशन हमें देता है एरिया, लिख ले इस बात को भी। डिफरेंशिएशन क्या देता है? डिफरेंशिएशन क्या देता है सर? डिफरेंशिएशन देता है स्लोप। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? स्लोप। और इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन सर, इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया। एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। किसका एरिया? हेलो, किसका एरिया सर? एक्सेलरेशन का। किसके रेस्पेक्ट में?
टाइम के रेस्पेक्ट में। ध्यान से सुनना मेरी बात, एरिया ऑफ एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। ध्यान से सुनना, ध्यान से लिखूंगा इस बात को मैं, एरिया ऑफ एक्सीलरेशन, एरिया ऑफ एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स व्हाट, बोल, एरिया ऑफ एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। गलत है, बोलेगा चेंज इन वेलोसिटी। क्या बोलेगा? चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि इंटीग्रेशन एक इंटरवल में होता है, एक पॉइंट पे नहीं होता है। ध्यान से सुन लेना इस बात को। अच्छा 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 अच्छा, गिव्स चेंज इन वेलोसिटी। क्या देता है वो देता है चेंज इन वेलोसिटी। चमक गई क्या एकदम बात बच्चा लोग? हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, मजा आ रहा है। अब ध्यान से सुनना, इफ इसको बंद कर दो ऐसे। सर ऐसे ऐसे क्या करते हो? इफ, ध्यान से सुनना मेरी बात, इफ वेलोसिटी इज गिवन, इफ वेलोसिटी इज गिवन, अगर वेलोसिटी दी है गिवन, देन फाइंड पोजीशन। ओ भाई साहब पोजीशन फाइंड करना है। हाँ पोजीशन फाइंड कर रहा है, उल्टा चल रहे हो अब की बार, बिल्कुल ही उल्टा चल रहे हैं। ध्यान से सुनना, हम जानते क्या हैं सर? हम जानते हैं वेलोसिटी बराबर dx बाई dt। हो dx बाई dt मतलब डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन मतलब स्लोप। हेलो हेलो, तो क्या लिख सकते हैं? स्लोप ऑफ xt ग्राफ, x मतलब पोजीशन है, ध्यान से सुन लेना। स्लोप ऑफ xt ग्राफ गिव्स what gives what वेलोसिटी। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, स्लोप ऑफ xt ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। एकदम बात चमक गई क्या? हाँ सर कोई दिक्कत नहीं। देखो बच्चा लोग, ग्राफ का अलग से मैं 3 से 4 लेक्चर बना के अच्छे से स्टडी करवाऊंगा, बस अभी चीज़ों को समझो। ऐसे मत समझो कि ग्राफ यहीं पे कर रहे हैं सर, ग्राफ के अलग से क्लास लूंगा मैं, नो डाउट, लेकिन यहीं से क्लियर करते चलेंगे चीज़ों को ताकि मज़ा आने लगेगा। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए पोजीशन, पोजीशन ही तो चाहिए हमें। हाँ सर हमें पोजीशन चाहिए। और व्हाट इज पोजीशन? पोजीशन इज नथिंग बट एक्स। मतलब तुम्हें एक्स चाहिए है? तुम्हें कहाँ चाहिए? सर हमें एक्स चाहिए, एक्स। नहीं मिलेगी, जा भाग यहां से, नहीं मिलेगी एक्स। छिया, हाँ हमें एक्स चाहिए। तो जो हमें चाहिए उसको अकेले में करना पड़ता है। हाँ पहले अकेला बनाओ, अलग कराओ। अच्छा जो चाहिए उसको अकेले में रखना पड़ता है क्या? हाँ रे, तो यहाँ पे dx लिख इज इक्वल टू v इंटू क्या लिखेगा बोल? dt। दोनों तरफ से क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। अच्छा क्यों? क्योंकि हमें तो x ही चाहिए, हमें d नहीं चाहिए, d को हटाना पड़ेगा। हाँ d मतलब डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन को एक ही हटा सकता है और वो है इंटीग्रेशन। ओ भाई साहब मजा आ गया सर, खपास खपास हो जाते हैं दोनों। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, उल्टे होते हैं, तो दोनों हट जाते हैं। ये बायो की लैंग्वेज है, ध्यान रखना, लेकिन मैथ में ऐसा नहीं बोल सकते। अच्छा सर इतना समझो, मुझे पता है तुम्हें कैसे पढ़ाना है मैथ, तो इतना समझो तुम तो, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, टाटा गुड बाय, गया, सी यू सून। ओके सर, तो क्या पक्की बात है यार, dx का, ध्यान से सुनना, dx का इंटीग्रेशन x होता है क्या? हाँ dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x, लेकिन लिमिट लगाएगा इनिशियल टू फाइनल। क्यों लगाऊंगा सर लिमिट? क्योंकि इंटीग्रेशन एक इंटरवल में होता है। अच्छा ये बात है क्या सर? हाँ तो यहाँ पे क्या लिखेगा? x इनिशियल x फाइनल इज इक्वल टू क्या लिखेगा? इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे लिखेगा v इंटू डी टी। यहाँ पे टाइम की लिमिट लगा देगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर बढ़िया। इसको क्या लिखेगा बोल? x फाइनल माइनस x इनिशियल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू जी टी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो डेल्टा x इज इक्वल टू वॉट? इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी टी। ध्यान से सुनो मेरी बात, मजा आ जाएगा यार। एक बात बता, हेलो एक बात बता मेरे को, अगर मैं तुमसे बोल दूं कि यार ये क्या है सर? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है सर? इंटीग्रेशन मतलब एरिया। इंटीग्रेशन मतलब क्या? इंटीग्रेशन मतलब एरिया। अच्छा किसका एरिया? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया। एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स, सर पोजीशन। गलती से भी दिल गलती नहीं करना चाहिए,
चेंज इन पोजीशन बोलेगा। क्या बोलेगा? चेंज इन पोजीशन, क्योंकि इंटीग्रेशन एक इंटरवल में होता है। ओके ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम रुक जा, टाइम ग्राफ गिव्स व्हाट? चेंज इन पोजीशन। ओके सर, ओके सर, डन है क्या? डन है क्या? कोई दिक्कत नहीं है बच्चा लोग, एकदम डन, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा लोग। चलिए यार, जो हमने पढ़ा है ना उसको मैं एक लाइन में एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले कौन आया? अरे बोलना, सबसे पहले कौन आया? सर सबसे पहले आया नहीं, आई। कौन? एक्स की बात मत करो सर, दिक्कत हो जाएगी नहीं तो। अच्छा, एक्स के बाद में कौन आता है? सर एक्स का डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो वेलोसिटी मिलती है। कहाँ मिलती है बाबू भैया? वेलोसिटी v। अच्छा, और इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो क्या मिलता है? एक्सीलरेशन। बहुत सुंदर, बहुत गजब बात कर दी सर आज तो आप। अच्छा हाँ, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, सुनाई दो सर, कोई दिक्कत नहीं है। जब इसका करते हैं, ये कौन है? एक्स है। अरे ये कौन है? ये है एक्स। अच्छा हाँ, तो अगर आई से चल रहा है ना, आई से, तो ये है वेलोसिटी मिलेगी। कब? जब dx/dt करेगा। बहुत सुंदर, बहुत गजब, सही बात है सर। और जब वेलोसिटी का कर देगा तो क्या मिलेगा? एक्सीलरेशन। क्या मिलेगा? बोल सर। एक्सीलरेशन बराबर हो जाता है dv/dt। बहुत सुंदर, बहुत गजब, कोई परेशानी नहीं है। और जब उल्टा आते हैं ना, उल्टा ऐसे। अच्छा, क्या चाहिए बाबू भैया? सर हमें चाहिए वेलोसिटी। तो वेलोसिटी मिलेगी ही नहीं, हमें क्या मिलेगी पता है? चेंज इन वेलोसिटी मिलेगी। और क्या कर देगा? इंटीग्रेशन कर देगा a/dt। आया क्या समझ में? यही तो पढ़ाया था मैंने थोड़ी देर पहले। हाँ सर सही बात है। और वेलोसिटी दिया हो और पोजीशन पूछा हो, और पोजीशन मिलेगा कि चेंज इन पोजीशन मिलेगी? सर चेंज इन पोजीशन मिलेगा। इंटीग्रेशन कर देंगे किसका? वेलोसिटी का इनटू dt। ये बात कितने लोगों को चमक गई? वेलोसिटी चाहिए, पोजीशन दिया है, डिफरेंशिएशन कर देंगे। एक्सीलरेशन चाहिए, वेलोसिटी दी है, डिफरेंशिएशन कर देंगे। वेलोसिटी चाहिए, एक्सीलरेशन दिया है, इंटीग्रेशन कर देंगे। लेकिन चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा, ध्यान रखना। और वेलोसिटी दिया है और पोजीशन चाहिए तो इंटीग्रेशन कर देंगे, लेकिन चेंज इन पोजीशन मिलेगा, ध्यान रखना, ध्यान से सुनना। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, हेलो, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। डन। ये चार्ट एकदम क्लियर है क्या? एकदम क्लियर होना चाहिए, दिमाग में बिल्कुल सेट होना चाहिए। ये होना चाहिए DMS, दिमाग में सेट। अरे सर दिमाग होगा तब सेट होगा ना, बिना दिमाग के जो बच्चे हैं उनका क्या है? उनका दिमाग कहाँ गया है? दिमाग तो है उनके अंदर, लेकिन कहीं और लगता है ना? उसको यही लगाना है। सर पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन की बात कर रहे हो, बिल्कुल बहुत सिंपल है यार। ऐसे चलोगे डिफरेंशिएशन करोगे, ऐसे चलोगे इंटीग्रेशन कर दो, खत्म कहानी, टाटा गुड बाय। ठीक है? तो यार इसी से हम ध्यान से सुनना, इसी से हम सारी चीजें वापस से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? स्लोप ऑफ xt ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। हाँ सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या लिखोगे? स्लोप ऑफ vt ग्राफ गिव्स एक्सीलरेशन। ओ भाई साहब, एरिया ऑफ एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स चेंज इन वेलोसिटी, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स चेंज इन पोजीशन। इससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा क्या? इसकी क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं और इसके आगे की जो जर्नी है वो हम कल स्टार्ट करते हैं। ठीक है? बाय बाय, टाटा।